मैं इस समय मौजूद हूँ IMT फरीदाबाद में, जहाँ पर आप देखेंगे चारों तरफ ग्रीनरी नज़र आ रही होंगी, आपको पेड़ पौधे नज़र आ रहे होंगे। दूर दूर तक आप देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे ही नज़र आने वाले हैं। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कई हज़ार पेड़ पौधे हैं, लेकिन जो ख़ास बात है यहाँ की, जो पेड़ पौधे जिनने लगाया उसको लोग अब ट्री मैन के नाम से जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जसवंत पवार की, जो फरीदाबाद के एक नौजवान है, युवा है। मेरे साथ जसवंत पवार खुद मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे ही बात करेंगे ज़्यादा। जसवंत जी, पेड़ पौधे यहाँ पे ग्रीनरी दिख रही है, कितने पौधे आपने लगाए? सबसे पहला सवाल। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि हमने 2 लाख से ज़्यादा, जो हमारी सांसें फाउंडेशन है वो 2 लाख से ज़्यादा पौधे लगा चुकी है। और कम से कम मैं बात करूं तो हम 1.5 लाख से ज़्यादा पौधे बड़े कर चुके हैं, क्योंकि लगाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन पौधे को पाल कर बड़ा करना वो बहुत बड़ा टास्क है। कहाँ कहाँ आपने पौधे लगाए? देखिए, पूरे देश के अंदर, और हम बात करें एज ए रिकॉर्ड बात करें तो हमने विदेशों में भी पौधे लगाए हुए हैं। जो हमारी फाउंडेशन है, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग हमसे जुड़े हैं, जो हमारा पेज है, जो हमारा इंस्टाग्राम है, तो विदेशों में भी पौधे लगाए। लेकिन तकरीबन सक्रिय रूप से हमने फरीदाबाद और गुड़गांव में हम बात करें तो 50,000 से ज़्यादा पौधे हम फरीदाबाद में, और गुड़गांव में तकरीबन 10,000 से ज़्यादा पौधे हम लगा चुके हैं। और पूरे देश की बात करें तो तमिलनाडु है, केरल है, और ख़ासकर राजस्थान में हमने बहुत पौधे लगाए हैं। और अपने पड़ोसी राज्य बात करें यूपी, तो यूपी से हमसे बहुत बड़ी तादाद में लोग जुड़े और उन्होंने पौधारोपण किया है हमारे साथ। पौधे कहाँ से आते हैं? देखिए, पौधे कुछ तो हम अगर बात करें तो पौधे हम तकरीबन अपनी जो पॉकेट मनी हमारी है, जो हमें पॉकेट मनी मिलती है, हम थोड़ा बहुत करते हैं। और मेरा एक ग्रुप है, मेरे बहुत अच्छे यार दोस्त हैं, तो हम सब थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो बड़ी मात्रा में भी इकट्ठा कर लेते हैं, तो उस पॉकेट मनी से ही अपना पौधे खरीदते हैं। हाँ, मैं मौजूद हूँ यहाँ पर भी आपने कई पेड़ लगाए, कुछ ऐसे पेड़ दिखाइए जो अब बड़े हो गए हों। सर देखिए, पहले तो मैं ये पेड़ दिखाना चाहूँगा जी। ये देखिए, पीपल का पौधा है, और ये दिखाने का मकसद भी एक ये है, जो पीपल होता है ना, ये मेरे दिल के बड़ा करीब पौधा है। और पीपल ही एकमात्र ऐसा पौधा है जो 24 घंटे शुद्ध वायु देता है। कितने साल का ये पेड़ है? ये तकरीबन अब 3 साल का पौधा हो चुका है। और देखिए, एक पौधा और है, अगर दिखाओगे तो ये मेरे दादाजी का है। दादाजी, अगर आप देखिए, बिल्कुल ये पौधा जो है मुकेश भाई, ये क्या है, मेरे दादाजी का है। मैंने दादाजी से ये लगवाया था, और आज इस दुनिया में नहीं है। तो देखिए, मकसद यही है कि आप अपने दादा दादी, माता पिता, भाई, दोस्त, और आजकल जो दुनिया भटक रही है ना कि भाई प्यार प्यार प्यार, अरे ठीक है, आप प्यार में कभी कभी पागल हो जाते हो, लेकिन आप अपने प्यार के नाम से पौधा लगा सकते हो। तो प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा, देखिए, प्रेरणा तो मेरे दादाजी रहे हैं। जो मेरे दादाजी थे, मेरे जो दादा के पिताजी थे, परदादा मैं कहूँगा, उनको पौधे लगाने का बहुत शौक था, उनको प्याऊ लगाने का शौक था, पानी का। तो उनसे मैंने प्रेरित की। उनके आज भी मैं, आप चाहो तो एज ए उनके हाथ के मैं 200 पौधे आज भी दिखा सकता हूँ, जो बहुत वट वृक्ष बन चुके हैं। वो गूलर लगाते थे, वो पीपड़ लगाते थे, बड़ लगाते थे, नीम लगाते थे। तो तकरीबन एक जो सफ़र हुआ, मैंने उनको ही देख के शुरू किया। इस उम्र में लोग सोचते हैं पढ़ाई लिखाई करके करियर बनाया, आपने MA तक की पढ़ाई की है, करियर बनाने के लिए नहीं सोचा कभी? देखिए, अगर आप डिटेल में जाओगे तो मैं एक एथलीट रहा हूँ, और हमेशा से ही देश के लिए कुछ करने की रहा। मेरे वर्ल्ड के अंदर से 74वीं रैंक है हाफ मैराथन के अंदर। और मैंने जब अग्रवाल कॉलेज से मैंने जब BA की पढ़ाई करी तो मैं टॉप रहा, बेस्ट एथलीट भी रह चुके हैं। बेस्ट एथलीट में रहा हूँ। और तो उसके बाद हमेशा से देश के लिए कुछ करने का रहा। तो आगे जो आप कैरियर की बात कर रहे थे, देखिए, प्रकृति से मन लग गया तो वैसे इससे लग गया, पूरा टाइम इसको हम दे रहे हैं। हमने सुना है कि आप लगातार जो पेड़ पौधे लगाते हैं उसको लेकर बात की जाए तो जहाँ सरकारी जगह है, ज़मीनें हैं, चाहे सरकारी दफ्तर है, स्कूल है, वहाँ पर भी पेड़ पौधे लगाते हैं? बिल्कुल। देखिए, हमारा जो टारगेट है मुकेश जी, जब हम पहले पौधे लगाते थे तो जब हमें इतनी नॉलेज नहीं थी, जब हमने देखा कि भाई अगर हमने बाहर पौधे लगा दिए तो क्या है, पशु बहुत बड़ी मात्रा में है फरीदाबाद में, तो वो पौधे को पशु खा जाते हैं। तो अब हमने जो भी टारगेट हमारा यही रहता है, या तो बाउंड्री वॉल हो, पानी की सुविधा हो, वहीं पौधे लगाते हैं ताकि वो कोई पौधा मरे ना और बड़ा हो जाए। तो हमारा ग्रीन बेल्ट में खास तौर पे भी लगाते हैं आप लोग? हाँ, तकरीबन हमारा जो है ग्रीन बेल्ट्स रहती है, जो बाउंड्री वॉल हो, या हम तार फैंसी कराते हैं। हमारी बहुत ऐसी साइट है, हमने खुद ने तार फैंसी कराई है। और देखिए, हमारा थॉट है 1 पर्सन 1 ट्री, एक व्यक्ति एक पौधा लगाए। आप जैसे आपका जन्मदिन है, हम आपसे कहेंगे एक पौधा लगाओ, हम पौधा हम देंगे, हम लगवाएंगे, लेकिन उसकी सुरक्षा आप करोगे। कठिनाइयाँ भी आती होंगी? सर बहुत ज़्यादा। जो आपने कहा कि भाई कैरियर की बात,
तो देखिए फंडिंग की बात, बहुत फंडिंग, कैरियर, देखिए बहुत दबाव रहता है घर वालों का कि तू कुछ नहीं करेगा, लेकिन देखिए इस प्रकृति ने मुझे बहुत कुछ दिया है। सबसे मेन तो ये है कि ऐसे परिवार में पैदा कर दिया जो संपन्न परिवार था, तो मैं तो इस प्रकृति का पहले से कर्जदार हूँ। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो फरीदाबाद है ना, देखिए हर कोई नेता बनना चाहता है, हर कोई इंजीनियर बनना चाहता है, हर कोई बड़ी पोस्ट पे जाना चाहता है अपने कैरियर, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि यार फरीदाबाद में इतना पॉल्यूटेड हो गया है, जब सांस ही शुद्ध नहीं रहेगी तो हम जिएंगे कैसे। तो मैं आपको एक वाक्य बनाता हूँ कि मैं नेहरू कॉलेज जा रहा था आज से 6-7 साल पहले, तो सर्दियों का टाइम था और मेरे आंखों में बहुत जलन होने लगी। तो मैंने उस दिन कारण देखा कि जलन का क्या कारण था, कि सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूटेड शहर था देश के अंदर वो फरीदाबाद था। तो उस दिन मैंने जो अपना जो एक मेरा विज़न था उसको मैंने बिल्कुल क्लियर कर लिया कि यार कोई कुछ भी करे, मेरा जो टारगेट रहेगा इस फरीदाबाद को, क्या इस दुनिया को ग्रीन बनाने का रहेगा, पॉल्यूशन मुक्त दुनिया या भारत बनाने का रहेगा। तो मैंने उस दिन से ठान लिया और लिगड़ पड़ा अकेला का, फिलहाल मतलब अकेला। और देखिए धीरे 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 करते एक आज बहुत, मैं कहूँ शुरुआत कब की थी आपको, कितने साल पहले? मैं आज बात करूँ तो 2015 के में तकरीबन मैंने इसकी शुरुआत करी थी, लेकिन टाइम नहीं दे पाया। लेकिन पिछले 3-1 साल से मैं प्रॉपर इसको, मतलब कुछ नहीं, प्रॉपर पूरा टाइम इसको मैं देता हूँ। सरकार से कोई सहयोग मिल रहा है आपको? सरकार से कोई सहयोग नहीं, लेकिन हाँ ये है कि हमारे कामों के प्रति सरकार ने जब हमने करा तो हमारी जो एनजीओ है उसको बेस्ट एनजीओ का अवार्ड माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा और कृषि मंत्री जेपी दलाल जो हैं उनके द्वारा दिया गया और प्रशासन ने। अवार्ड से संस्था नहीं चलती है जी, उसके लिए फंडिंग की जरूरत होती है, पैसे, क्योंकि आप लोग भी पेड़ पौधे लाते, खरीद के लाते हैं। आज आपके साथ दोस्त है, कल मान लीजिए वो दोस्त ना रहे, फिर कहाँ से इकट्ठा करेंगे? देखिए सर, अभी तो जैसा चल रहा है प्रकृति, मैंने एक चीज़ देखी है कि मेरा इतना इस प्रकृति पे इतना विश्वास है कि ये रुकने नहीं देती कभी। मेरा विश्वास रहा है कि एक वाक्य था, मुझे एक प्लांटेशन करनी थी और पौधे के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे या वो थे, बड़ी प्लांटेशन थी हमारी, लेकिन प्रकृति ने कोई बंदा भेजा ऑटोमेटिक, मुझे नहीं पता था, उसने भेजा, मिलाया और अगले दिन ही पौधे उसने दिलवा दिए। तो देखिए आप कर्म करते रहें, दिल से करें, तो आने वाले समय में अगर आप बात करोगे तो सासे फाउंडेशन एक बहुत बड़ा एनजीओ अब बनने जा रही है और इसमें हम जो आप फंडिंग कह रहे हैं तो हम लग रहे हैं थोड़ा सा फंडिंग। सरकार से सहयोग की मांग करते हैं? सरकार से बिल्कुल करते हैं और मैं तो ये चाहता हूँ कि मैंने अभी डीसी साहब थे, जो अभी मीटिंग हुई थी, कुछ पर्यावरणविदों को पूरे शहर के बुलाया हुआ, तो मैंने मांग रखी थी उनसे, देखिए हमें नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि सरकार संसाधन दे। आज ट्री गार्ड की सबसे बड़ी समस्या है शहर के अंदर, अगर कोई बाहर खुले में पौधा लगा देता है तो वो खराब हो जाता है। तो हमने मांग करी थी शहर के अंदर कम से कम ज़्यादा ना हो तो 50,000 ट्री गार्ड होने चाहिए, गारंटी मैं लेता हूँ 50,000 पौधे लाने की और बड़े करने की। तो देखिए मंडल साहब, हम जहाँ भी खड़े हैं वो एक ऐसा स्थान है, कहते हैं उसको IMT, इंडस्ट्रियल मॉडर्न टाउनशिप, और फरीदाबाद का सबसे बड़ा है, 1832 एकड़ में है, जहाँ हम कहते हैं कि भाई पॉल्यूशन होगा वो है। तो मेरा अपना एक सपना है कि मैं इसको ग्रीन IMT बनाऊं, क्लीन IMT, ग्रीन IMT। मैं एक दुनिया के सामने जिसका प्रयास दिख भी रहा है। मैं एक बार कहूँगा अपने सहयोगी से आपको तस्वीरें दिखाएं कि ये तस्वीरें हैं यहाँ की, और लगातार आप तस्वीरें देखिए, ये वो तस्वीरें हैं IMT की, जो IMT है फरीदाबाद की। आप देखोगे ना, मैंने वो पौधा लगाया जो ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, देखिए पीपड़ है, आपको पहले भी, और ये पीपड़, तो ये क्या है, 24 घंटे वायु देता है। और आपने बीच में रोका, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, कोरोना काल के अंदर मैंने, मुकेश भाई, 6 महीने में लगातार बंदरों के, पशु पक्षी बेजुबान जो है उनके बीच रहा, और उस दिन के बाद तो मुझे ना इस प्रकृति से ऐसा हो गया, मैं पागल सा हो गया। मुझे सिर्फ कुछ नहीं दिखता, मुझे दिखता है यार पेड़ लगाने हैं, बस पेड़ लगाने के साथ साथ उसको बड़ा करना है। और वो पेड़ भी क्या, पीपड़ है सबसे पहले, मेरा जो सबसे अच्छा पौधा है मैं जिसको मानता हूँ, पीपड़, उसके बाद बड़, उसके बाद नीम। ये त्रिवेणी है ना जो मेरे दिल के बहुत करीब है। देखिए क्या फ़ायदा है, जो पीपड़ और बड़ा उसमें फल आता है, और उस फल से देखिए कितने बेजुबानों का हम पेट भर सकते हैं। मैंने जब देखा कि ये बंदर भूखे क्यों है, पक्षी भूखे क्यों है, क्या हमने ना अपनी अंधाधुंध की इस दौड़ में ना, आधुनिकता की दौड़ में, हमने इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है। हमने ये सोचा ही नहीं कि प्रकृति जो ये कोरोना और ये देख रहे हैं ना, ये जो आ रहे हैं, ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का मामला है। तो देखिए जो बंदर भूखे हैं या पशु पक्षी भूखे हैं, वो इसी वजह से हमने इनका जो आशियाना वो उजाड़ दिया। पौधे ही नहीं है अरावली के अंदर कहीं भी, तो मैंने अरावली के अंदर भी 1000 से ज़्यादा पौधे लगाए हैं पीपड़ बढ़ के। तो मैं चाहता हूं कि ये जो पौधे हैं अगर आप लगाओगे, एक तो ये 24 घंटे वायु देगा, दूसरा क्या है, ये बेजुबानों का पेट भरेगा। और ये देखिए इनको दरख्त बोलते हैं, इनकी साल हजारों वर्ष है, मैं आपको बता दूं, पीपड़ और बड़ की।
बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीरें देखिए आप, मैं बार बार आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं आईएमटी की ये तस्वीरें हैं, लेकिन लगेगा नहीं कि आईएमटी में, क्योंकि आईएमटी जाना जाता है फैक्ट्रियों से, धुआं वाली फैक्ट्री होती है, बहुत सारी पोल्यूशन फैलता है फैक्ट्रियों से। लेकिन उसी के बीच ये देखेंगे आप लगातार तस्वीरें। गाँव था चंदावली, मेरा गाँव है, और ये पंचायत ने बड़ा सुंदर बनाया था। इसमें कई हजार पौधे हैं, कई हजार। लेकिन क्या था, मेरा मकसद ये था, ये सारे आर्टिफिशियल है, जैसे अशोका ही है। मैं चाहता था कि इसके अंदर ऐसे भी पौधे लगे जो 24 घंटे शुद्ध वायु दें। तो मैंने कई हजार पौधे, यहाँ से लेके 2 किलोमीटर लंबी ग्रीन बेल्ट है, तो कई हजार पौधे मैंने इसमें तकरीबन पीपड़, नीम, बड़, पिलकन, कदम, तो ये लगाए हैं। और देखिए, मैं फिर कहूँगा भैया दिखाइए, देखिए 2 पौधे हैं, एक बड़ का एक कदम का, ये दोनों मेरे फिर आगे मेरे दोस्ती के नाम, मतलब मैंने अपने दोस्तों के नाम से भी पौधे लगाए। ये जगह जो है ना, और वो पौधा दिखाऊंगा मैं, देखिए जो एक कदम का पौधा है जी, और ये मैंने अभी कल ही, हमारे बड़े भाई अमन यादव एसीपी क्राइम है, उनका जन्मदिन था, ये मैंने पिछले साल 2 साल पहले उनके जन्मदिन पर लगाया था। तो जो ये बगिया है ना, ये मेरे अपनों की बगिया है, मुझे इससे बहुत हर दोस्त के नाम, हर दोस्त के सर, मैंने उनके नाम भी, मेरी सिस्टर हैं उनके नाम भी मैंने पौधे लगाए हुए हैं। उनको ये भी नहीं पता। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात, और ऐसे मेरे बहुत दिल के करीब दोस्त हैं, आज मेरी चाहे उनसे बात हो ना हो, मेरी बहन है और बहुत सारे लोग हैं, बातें भी होती है, बहुत से ऐसे दोस्त भी हैं, कुछ उनसे बातें नहीं होती, लेकिन आपको सच्चाई बता रहा हूँ, इस जो बगिया है इसमें उनके नाम से पेड़ बड़े हो चुके हैं। जब कुछ कभी मुझे मन करता है ना, देखिए आत्मसंतुष्टि है कि उससे नहीं होती, तो मैं पेड़ों से बात करता हूँ। और जब बारिश होती है ना, तो ये पेड़ आपसे बात करते हैं। तो देखिए, प्रकृति से आप जुड़ के रहोगे तो ये प्रकृति आपको सब कुछ देगी। मेरा तो अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से कि इस प्रकृति से प्यार करें। प्रकृति से प्यार करोगे तो ये प्रकृति आपसे प्यार करेगी, आपको स्वस्थ भी रखेगी, खुश रखेगी, शुद्ध वायु देगी। वरना हम इस आधुनिकता की दौड़ में इतनी आगे निकल चुके हैं, अमीर तो फिर भी संसाधन पूरे कर लेता है अपने, लेकिन जो एक गरीब व्यक्ति है यार, उसको सांस लेना भी इतना दुर्भर कर दिया है कि वो शुद्ध सांस भी नहीं ले सकता। तो मेरा कोशिश है, इस दुनिया को हम सांस देंगे, दुनिया को। तो देख सकते हैं यहाँ पे जसवंत पवार हैं, ट्री मैन के नाम से आज लोग जानते हैं इनको, और लगातार आपने देखा कि इनके प्रयासों से, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, इनके प्रयासों से 1000 से ज़्यादा पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और वो बड़े हो चुके हैं, 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के हो चुके हैं। लेकिन बात की जाए तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो जसवंत पवार है या उनकी टीम है, उन्होंने अब तक 2 लाख से ज़्यादा पौधे लगाए हैं जो बड़े हो गए हैं, पेड़ के रूप में वो आ गए हैं। और आने वाले टाइम में भी इनका साफ तौर पर कहना है, यदि सपोर्ट मिलता है सरकार से, प्रशासन से, या किसी तरह से किसी का सपोर्ट मिलता है, तो आने वाले टाइम में भी ये पूरे देश में, पूरी दुनिया में पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं। फरीदाबाद से टीवी भारत के लिए मुकेश कुमार।